एक गांव में पृथ्वी सिंह नाम के एक जमींदार थे। पृथ्वी सिंह काफी पैसे वाले थे। उनकी दो बेटियां रचना और पुष्पा थी। पुष्पा के जन्म के समय उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए वे पुष्पा को ज्यादा प्यार नहीं करते थे। रचना को वे बहुत प्यार करते थे। रचना को भी इस बात का बहुत घमंड था। वह भी अपनी बहन पुष्पा से नफरत करती थी। रचना के लिए बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाए जाते थे। पुष्पा को उसका बचा हुआ भोजन मिलता, कभी वह भी नहीं मिलता। धीरे धीरे समय बीता और दोनों बेटियां बड़ी हो गई। पुष्पा सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन में लगी तुलसी की बड़े मन से पूजा करती। उसके बाद मंदिर जाती। वहां से आने के बाद सारे घर का काम करती। रचना देर से उठती और वह स्नान आदि करके घूमने चली जाती थी। एक दिन पुष्पा ने रचना से कहा, बहन हमारी माँ नहीं है। मैंने तो तुलसी माँ को ही अपनी माँ मान लिया है। जब मैं सुबह इनकी पूजा करती हूँ तो मुझे इनमें माँ की छवि दिखाई देती है। तुम भी तुलसी माँ को अपनी माँ मान लो और मेरे साथ मंदिर चला करो। रचना ने कहा, मैं किसी पेड़ को माँ नहीं मान सकती। तुझे जो करना है तू कर, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं पूजा पाठ क्यों करूं? यह सब कहकर वह घूमने चली गई। कुछ दिन बाद पृथ्वी सिंह ने एक बहुत अमीर खानदान में लड़का देखकर रचना का विवाह तय कर दिया। रचना बहुत खुश हुई। उसने पुष्पा से कहा, देखो मेरा विवाह भी अच्छी जगह हो रहा है। अब मैं पूरी जिंदगी मजे करूंगी। बिना पूजा पाठ किए मुझे सब मिल गया। पुष्पा ने कहा, बहन तू मान या ना मान, यह सब तुलसी मैया की कृपा है। जिस घर के आंगन में तुलसी मैया का पौधा होता है और उनकी पूजा होती है, उस घर में कभी अशुभ नहीं हो सकता। रचना ने कहा, ये सब किस्मत से मिलता है। तुझे बचपन से आज तक तुलसी की पूजा करने पर क्या मिला, और मुझे देख बिना पूजा करे सब कुछ मिल गया। पुष्पा ने कहा, बहन इतना घमंड ठीक नहीं है। अब तू इस घर से विदा होकर अपनी ससुराल जाने वाली है, तो एक बार तुलसी मैया का आशीर्वाद लेकर ही जाना। तभी पीछे से पृथ्वी सिंह की आवाज आई, तू अपनी चिंता कर, रचना को कोई कष्ट नहीं होगा। उसके लिए मैंने ऊंचे खानदान देख रखा है और खूब दान दहेज देकर उसे विदा करूंगा। इन सब तुलसी की पूजा से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब पुष्पा ने कहा, पिताजी भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह सब भगवान की ही मर्जी है। पृथ्वी सिंह ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं अब तेरा विवाह किसी गरीब घर में कर दूंगा। देखता हूँ तेरी पूजा पाठ कैसे काम आती है। पृथ्वी सिंह ने रचना की शादी के बाद पुष्पा की शादी एक लकड़हारे से कर दी और उसे कुछ भी दान दहेज नहीं दिया। पुष्पा खुशी खुशी अपने पति के साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहने लग गई। आंगन में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी पूजा करने लगी। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो गया। ऐसे में लकड़ी काटने का काम नहीं मिल पा रहा था। पुष्पा के घर में काफी परेशानी होने लगी। एक दिन वह अपने पति के साथ मंदिर गई। वहां वे पूजा कर रहे थे, तभी उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ जी उन्हें जानते थे। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरी लकड़ी का व्यापार है जिसे संभालने वाला कोई नहीं है, तुम उसे संभाल लो। पुष्पा के पति ने उनका व्यापार अपना व्यापार समझकर संभाला और उसमें काफी मुनाफा हुआ, जिससे पुष्पा व उसके पति के दिन बदल गए और उन्हें काफी बड़ा मकान बना लिया। वे बहुत अमीर हो गए। एक दिन पुष्पा मंदिर से वापस आ रही थी तो उसने देखा एक पेड़ के नीचे रचना बैठी रो रही है। पुष्पा ने उसे चुप कराया और रोने का कारण पूछा तो रचना ने बताया, मेरे पति बहुत बीमार हैं, उनकी बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया। हम गरीब हो गए। अब उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उधर पिताजी का व्यापार भी बंद हो गया। मुझे अपने करने पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं जिंदगी भर तुलसी मैया को बुरा भला कहती रही।
इसी कारण मेरा यह हाल हुआ है। और तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने आंगन में लगे तुलसी के पौधे की देखभाल भी नहीं की, जिससे वह सूख गया और उसके साथ ही घर की सुख समृद्धि भी चली गई। तब पुष्पा रचना को अपने घर ले गई और उसे काफी धन दिया। रचना ने उससे अपने पति का इलाज करने को कहा। कुछ दिन बाद पुष्पा अपने पिता के घर गई और पुष्पा के पति ने पृथ्वी सिंह के व्यापार में पैसा लगाकर उसे फिर से पहले जैसा कर दिया। पृथ्वी सिंह अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। सबने मिलकर आंगन में माँ तुलसी का पौधा लगाया और नियम से माँ की पूजा करने लगे और फिर से उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। बोलो तुलसी माता की जय।